हरे कृष्णा। तो ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 30वां, और ये अध्याय का नाम है, ध्यान से सुनिए, बाद में देखिएगा। वो अध्याय का नाम है देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। वो बाद में भी हो जाएगा, तो हम लोग सुनेंगे। भगवान का जो अवतार ये कपिल भगवान हैं, तो वो अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। कपिल भगवान कह रहे हैं कि माता जी, जिस प्रकार से आकाश में बादल होता है लेकिन क्षण भर में हवा इधर से उधर बिखेर देता है, वो हवा के ताकत को नहीं जानता है, उसी प्रकार यह जीव है, समय के प्रेरणा से अलग अलग शरीरों में घूमता रहता है। कभी मनुष्य बनेगा, कभी जानवर बनेगा, कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी, कभी पेड़, इस प्रकार से घूमता रहता है, लेकिन समय का जो पराक्रम है, शक्ति है, उसको यह नहीं जानता। इस प्रकार से कह रहे हैं, जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान विनष्ट कर देता है। कह रहे हैं कि यह जीव जो है, मनुष्य जीव, सुख की अभिलाषा से सुख प्राप्त करने के लिए एक एक चीज इकट्ठा करता है, एक एक सामान इकट्ठा करता है, लेकिन जो समय है, जो भगवान ही क्या है, वो समय भी है, काल, वो उसको क्या कर देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है, और जब उसका कोई सामान नष्ट होता है तो उसको बहुत शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है, और इसका कारण यही है, कह रहे हैं कि यह मंदमती है, इसकी बुद्धि नहीं है मनुष्य का। यह क्या है, यह शरीर नाशवान है, लेकिन नाशवान शरीर को और संबंधियों को, रिश्तेदारों को, और घर को, खेत को, धन को मोह बस ये नित्य मान लेता है कि हमेशा हमारे साथ रहेगा और ये लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये नहीं समझता है कि हमको एक दिन मरना है, ये सब कुछ छूटेगा। अगर ये वह जानता तो भगवान की हमेशा भजन भक्ति, हमेशा भगवान का कथा सुनता रहता। इस संसार में यह जीव जिस योनि में जन्म लेता है, उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। भगवान कपिल देव कह रहे हैं अपनी माता देवहूति से कि यह संसार में यह जो जीव है, जैसा जैसा भी शरीर धारण करता है, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का और पेड़ पौधे का, तो कहते हैं जिसमें भी उसका जन्म हो जाता है उसी में आनंद मनाता है, उससे मतलब उबता नहीं है। इस प्रकार से यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्ठा और भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। भगवान कह रहे हैं कि यह भगवान की माया से मोहित होता है और कर्म बस केवल कर्म के पीछे ही लगा रहता है, इसलिए यह नारकीय नरक में योनि प्राप्त होती है। जो और नरक में ऐसा योनि इसको मिलता है कैसा, तो वहां पे गंदा खाना पड़ता है, विष्ठा गंदा खाना पड़ता है, लेकिन उसको भी उसी में ही सुख मानता है, उसको भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उसके संबंध में
नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। अब देखिए यहाँ पे भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि यह मूर्ख, यह किसको कहा जा रहा है? ये हम लोगों को, मनुष्यों को कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि यह मूर्ख अपने शरीर को, स्त्री को, पुत्र को, घर को, पशु को, धन को और बंधु बांधव, रिश्तेदार और जो भी घर में संबंधी है, इसको, यह इसमें इतने आसक्त रहता है और ये इतना इतना अलग प्रकार का संबंध है और इस प्रकार से इसी में अपना मनोरथ करता रहता है कि मैं उनको इस प्रकार करूंगा, उनको इस प्रकार देखूंगा। इस प्रकार से बहुत बहुत सोचता विचारता रहता है और अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता है कि मेरा बहुत सौभाग्य है। इस प्रकार से इसके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कपिल कि ये घर परिवार का, रिश्तेदार का ये पालन पोषण करने से हमेशा चिंता से वो जलता रहता है, हमेशा वह जलता रहता है। तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। कह रहे हैं कि दुर्वासनाओं से दूषित इसका जो स्वभाव और आचरण है ये सब गलत चीजों में लगा हुआ है, तो इसलिए यह मूर्ख है और हमेशा यह क्या करता है, इन लोगों को पालन पोषण करने के लिए ही तरह तरह का पाप करते रहता है, अलग अलग प्रकार का पाप करते रहता है, पाप कर्म करते रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। भगवान कपिल कह रहे हैं, कपिल देव, कि उल्टा स्त्री उसको कहा जाता है कि जो अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध रखती है। तो यह एकांत में उससे बात करने में इसको अच्छा लगता है, उससे शारीरिक संबंध बनाता है और कपटपूर्ण प्रेम दिखाता है, झूठा प्रेम, केवल काम पास में बध करके और ये झूठा प्रेम दिखाता है। और घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों का मीठा मीठा जो बात है सुन करके उसी में इसका मन फंस जाता है, बच्चों का बात सुन सुन के बहुत अच्छा लगता है। और कह रहे हैं कि यह घर दुख का प्रधान है। हम लोगों को सबसे ज्यादा अगर दुख है तो घर में है। हम लोग दूसरे घर के लिए परिश्रम नहीं करते हैं, दूसरे को देखने के लिए परिश्रम नहीं करते हैं, किसको देखने के लिए? अपने घर को। तो यहाँ पे भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि यह जो घर का दुख प्रधान है और कपटपूर्ण कर्म में लिप्त हो जाता है, एकदम चिपक जाता है। कपटपूर्ण मतलब कि हमेशा धोखाधड़ी, हमेशा ठगना या गलत कर्म करके उन लोगों का पालन पोषण करना। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि उस समय बहुत सावधानी से कुछ कर्म करेगा और सोचेगा कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, और हो जाता है जब, तो उसी को सुख मान लेता है, जबकि ये प्रतिकार है। प्रतिकार का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए अभी खाना खाया गया लेकिन 4 घंटा भूख तो लगेगा, 4 घंटा बाद फिर से भूख लगेगा। वैसे ही हमने एक कार्य को किया है तो उससे सुख मिल रहा है, लेकिन और कितना कार्य करना बाकी है वो तो लाइन में लगा हुआ है, तो खत्म कहाँ हुआ, वो तो अभी लाइन में है। इस प्रकार से जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। क्या कह रहे हैं भगवान कपिल जी
कह रहे हैं कि जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति से धन कमाता है, हर प्रकार से गलत तरीके से धन लाता है और उस धन से किसका पालन पोषण करता है? ऐसे लोगों का पालन पोषण करता है कि जिससे उसको नरक मिलेगा, क्योंकि जिसका पालन पोषण किया जा रहा है वो भक्ति करता ही नहीं है। सब कुछ भगवान देने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हम लोग ये घर पे सब कुछ पैसा दे रहे हैं और आपका कहना कोई न माने या आपको ही न देखे तो कैसा लगेगा? तो उसी प्रकार सब कुछ दिया हुआ भगवान का सारा जितना यहाँ पे हम लोग भोग रहे हैं, ये शरीर से लेके हवा, पानी, प्रकाश और जो भी सगे संबंधी, घर, जमीन, रिश्तेदार, गांव, समाज, देश, ये सब कुछ है भगवान का। भगवान कहे कि जाओ वहाँ पे कर्म करो, हमारा भक्ति करो, हमारे पास आओ। लेकिन हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो छोड़ के सब कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसका ये नियम होता है, तो उसका तो हम लोगों को कष्ट मिलेगा ही। तो कह रहे हैं कि जिसका वह पालन पोषण करता है ऐसे लोगों का जिससे उसको नरक में जाना पड़ता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है, कह रहे हैं। और खुद क्या करता है? तो घर में जो सब कोई जब खा लेता है और जब बचता है बाद में वही खाकर रहता है, इस प्रकार से। तो ये सब कुछ एकदम सत्य का सत्य है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है और बार बार प्रयास करता है बहुत बहुत कमाने के लिए, बहुत बहुत व्यवस्था करने के लिए। लेकिन जब उसमें सफल नहीं होता तो अब दूसरे का धन का लालच करने लगता है, दूसरे का धन का लालच करता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। और यह मनुष्य जीव ऐसा है कि जब हर प्रकार से मंद भाग्य के चलते, उसका भाग्य क्या है? वो मंद है, करता बहुत है लेकिन मिलता थोड़ा है। तो कह रहे हैं कि यह मंद भाग्य के कारण बहुत प्रयत्न करता है लेकिन फिर भी यह मंद बुद्धि धनहीन हो करके और जो कुटुंब है, घर है, उसके भरण पोषण, पालन पोषण में असमर्थ हो जाता है। अब कोई उपाय नहीं चलता है तो कहते हैं कि कह रहे हैं भगवान कपिल की चिंता में पड़ करके और लंबा लंबा सांस खींचता है। इस प्रकार से इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री, पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। अब ये बुढ़ापा अवस्था का बात अब यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे हैं भगवान कपिल देव कि जब यह पालन पोषण में असमर्थ हो जाता है तो यह देख करके थोड़ा बंद कर दीजिएगा। तो यह देख करके जो स्त्री है और जो पुत्र है, यह लोग उसके पहले का जैसा आदर नहीं करते। जब धन देता था, जब धन देता था तो आदर ज्यादा होता था, लेकिन अब शरीर में वो ताकत रहा नहीं, कमा के लाएगा कहाँ से? तो जो उसके ही स्त्री है और पुत्र है, यहाँ पे बताया जा रहा है, वही उसको क्या कहते हैं? पहले के जैसा आदर नहीं करते हैं। इस प्रकार से जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। कैसे? जैसे बैल बूढ़ा हो जाता है तो जो किसान है उसको बराबर खान पान और सब नहीं देख रेख करेगा, क्योंकि उससे काम नहीं लेना है। तो उसी प्रकार से ये अवस्था हम लोगों का भी आने वाला है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, ये निश्चित है। और कह रहे हैं कि फिर भी इससे वैराग्य नहीं होता।
मतलब कि फिर भी उसमें से आसक्ति नहीं जाती, वो छोड़ के हटता नहीं, उसी में लगा रहता है। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। जिन जिन लोगों को वो पालन किया था, अब वो लोग उल्टा ही क्या करते हैं, उसका पालन करते हैं। वृद्धा अवस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, और शरीर बूढ़ा हो जाने से कह रहे हैं भगवान कपिल देव कि रूप बिगड़ जाता है। ये जो हड्डी है इसको क्या करता है, चमड़ी उस समय छोड़ देता है, रूप बिगड़ जाता है, और शरीर जो है रोगी बन जाता है, और अग्नि मंद पड़ जाती है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए अग्नि है, उसका अग्नि किसी का अगर कम हो जाए तो उसका पाचन क्रिया नहीं होता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके पेट का अग्नि मंद हो जाता है, कम हो जाता है, खाने के लिए बहुत दिल करेगा लेकिन पचेगा नहीं उसको। तो घर वाले क्या बोलेंगे, तो दिन भर मांगते रहते हैं, ये बनाओ वो बनाओ, पचता है ही नहीं, उल्टे क्या करेंगे, दो चार बार डांटेंगे और सुनाएंगे, इस प्रकार से। भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाता है, खाना भी कम हो जाएगा और पुरुषार्थ, जो ताकत था या जो बात सुनते थे अब वो लोग नहीं सुनेंगे। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। भगवान कपिल देव क्या कह रहे हैं कि अब मरणोन्मुख हो जाता है, मतलब मरने के कगार पे अब चला गया, और कैसा जीवन बिताता है, तो कुत्ते की भांति। कुत्ता को क्या करता है, कोई रोटी दे दिया, फिर अगर आया तो एक डंडा मार दिया, और फिर से बुलाया तो फिर वो दौड़ के आ जाएगा। तो वैसे ये कह रहे हैं कि उसके घर में जो पुत्र और स्त्री है वो लोग अपमान करते रहते हैं। कभी कुछ वो बोलेगा कि हमको ये खाना है और डांट देंगे, नहीं बनाएंगे, और तो फिर गुस्सा से कहेगा कि लेके जाओ, और लेके चला जाएगा फिर, और फिर कुछ समय बाद लेके आएगा, बोलेगा कि ये खा लीजिए, तो ये खा लेगा। क्या हो जाएगा, कुत्ता के जैसा हाल। वो मरने के कगार पे जाके ऐसे अपमान पूर्वक जीवन जीता है, और कह रहे हैं कि यह टुकड़ों पर जीता है और जीवन निर्वाह करता है। और यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि स्त्री और पुत्र, उसका पत्नी और बच्चा, ये असली दुख किससे मिल रहा है, इन्हीं लोगों से मिल रहा है। तो जब तक अपनी स्त्री को और पुत्र को भगवान का भजन साधन नहीं सिखाया जाएगा तो क्या होगा, तो ये दीन दशा देखने में देरी नहीं है, निश्चित है मिलेगा ही। क्योंकि ये शास्त्र का उपदेश, ये सत्संग में ही ये ज्ञान मिलता है जिससे आदमी में परिवर्तन आता है और समझता है। इसके अलावा चाहे वह कितना भी पढ़ ले, कैसा भी कुछ भी कर ले, कितना भी बुद्धि समझदारी हो, लेकिन ये जो शास्त्र में बताया गया है वैसे आदर व्यवहार नहीं करेगा, इस प्रकार से। तो ये बहुत जरूरी है कि कम से कम घर अपना सीखना, समझना, और घर परिवार में ये सब कुछ बताना। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, और जब मरने का समय आता है तो कह रहे हैं कि जो हम लोगों का शरीर है इसमें कई प्रकार का हवा है, तो जो ये हवा से उत्क्रमण से इसकी पुतली चढ़ जाती है, और सांस प्रश्वास की नलियां कफ से रुक जाती हैं। जो भी सांस लेने जाने के लिए जो नली है वह कफ से रुक जाता है। खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है, खांसने में भी कष्ट होता है और सांस लेने में भी। तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुड़घुड़ाहट होने लगती है, और कफ ज्यादा बढ़ जाता है तो कंठ जो है रुक जाता है, केवल घुड़घुड़ाता है।
तो देखिए ये 5,500 वर्ष पूर्व ये लिखा गया है और यही हम लोगों को दिखाया गया है कि हमारा जीवन ऐसा है और ऐसा ऐसा हमको कष्ट आएगा। तो इससे उबरने के लिए भी साधन बताया गया है। इससे बताया गया है कि ऐसा ऐसा परेशानी आएगा, इसको दूर करने के लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो वही अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं हम लोग जो भी कर रहे हैं सब ठीक है और ये नहीं पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे तो फिर वो सब कुछ सही नहीं चलेगा। फिर वैसा जैसा कष्ट बताया जा रहा है वो हम लोगों को झेलना पड़ेगा। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उसके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। अब एकदम मरने का समय आ गया। क्या कह रहे हैं भगवान कपिल कि इसके जो बंधु बांधव हैं, जो घर के और रिश्तेदार गांव के, इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि मरणासन पे है, अब मरने वाला है, पूरे शरीर में कफ भर गया है, कंठ जो है गुड़गुड़ाहट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इसके जब बंधु बांधव इसको बुलाते हैं तो कुछ बोल नहीं पाता है, बिल्कुल बोल नहीं पाता है। यह इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। देखिए हम लोग सोचते हैं कि हम केवल घर का देखते हैं तो सबसे बड़ा कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान कपिल जी स्वयं बता रहे हैं कि यह मूढ़, यह मूर्ख जो है, यह इंद्रियों को न जीत करके अपने अलग अलग दूसरे कार्यों में जो भी मन का ये लगाया हुआ है और कुटुंब का, घर का पालन पोषण में तरह तरह का विचार लगाए हुए है, उसी में केवल रहता है। वह रोते हुए स्वजनों के बीच में और वेदना से अचेत होकर के मरता है। उसको बहुत पीड़ा होता है और फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि केवल घर परिवार का केवल पोषण किया जाए या जो भी अपना कर्तव्य है अगर अच्छे से किया जाए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की जाए तो ये दशा होगा। इसलिए भगवान की भक्ति क्या है? श्रेष्ठ है, प्रथम है, पहला है। इस प्रकार से इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर यह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। उस समय जब मरना होता है तो मृत्यु के समय उसी अवसर पे रोष युक्त, बहुत गुस्से में और बहुत भयंकर उन लोगों का चेहरा होता है और उनका आंख जो होता है वह पीले रंग का होता है। भगवान यमराज के जो दूत आते हैं और उनको देख करके इसका मल मूत्र निकल जाता है। तो देखिए किसी किसी का मृत्यु होता है तो मल मूत्र निकल जाता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में कुछ 9 छिद्र हैं, उसमें से जो नीचे का छिद्र है, जो मल त्याग का और जननेंद्रिय, उसमें से उसी व्यक्ति का आत्मा उस तरफ से होकर निकलता है जो हमेशा पाप में लिप्त रहता है। और जिनके अच्छे कर्म रहते हैं, भगवान की भजन भक्ति किए रहते हैं, वह ऊपर के छिद्रों से निकलता है, मुंह से, नाक से, कान से, आंख से। लेकिन जो बहुत भक्ति में लगे हुए हैं या जो योगी जन हैं, वो यहाँ पे मस्तक पे एक छिद्र है, वहां से उनका आत्मा निकलता है तो उनकी सदगति होती है। इस प्रकार से बताया जाता है। तो कह रहे हैं कि वो बहुत गुस्सा करके, और उनका चेहरा इतना भयानक रहता है कि यह देख करके उसको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बता रहे हैं कि उसका मल मूत्र निकल जाता है। यह यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कपिल कि यह जो यमदूत हैं उसको यातना देह में डालते हैं। वो देह का क्या नाम है? यातना देह।
ये नहीं कि ये शरीर छूटा तो अब नहीं मिलेगा, वहीं पे वो यातना देह दिया जा रहा है। यातना का मतलब कष्ट। जो भी उसने अपने जीवन में पाप कर्म किया है उसका वो सजा मिलेगा। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान ही नहीं रहेगा। अज्ञान नहीं रहेगा तो हम जैसे करते हैं वैसे ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर जान जाएंगे करेंगे तो ज्यादा ये मिलेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए आग जल रहा है, हम जानबूझ के उंगली डाल दें या नजर इधर घुमा के उंगली डाल दें, वह तो जलाएगा ही। तो हम अनजान में करें या जानबूझकर करें, वो जो सजा है पाप का वो तो लगेगा। तो इसलिए हम लोगों को सचेत रहना है। इससे दूसरे का फायदा नुकसान नहीं है, इससे क्या है, निजी फायदा नुकसान है हम लोगों का, निजी। इसलिए इस पे विचार करना चाहिए। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर जबरदस्ती यमलोक की यात्रा, लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं कि जैसे सिपाही किसी अपराधी को पकड़ के बांध के लेके जाता है, वैसे ही यमदूत उसको उसके गले में रस्सी बांधते हैं और जो यमलोक का लंबा यात्रा है 99,000 योजन का, वो उसको तय कराते हैं। कैसे? किसी गाड़ी पे लेके जाते हैं, पैदल लेके जाते हैं घसीटते हुए। इस प्रकार से उनके घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं, इतना वो डांटते डपटते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि उसने जो पहला जो ये वचन दिया था गर्भ में कि हे प्रभु मैं आपका ही नाम भजन भक्ति करूंगा, उसी को तोड़ दिया है। हम सभी लोगों ने तोड़ा है। वहाँ पे हम सभी लोग वादा किए हैं। इसी में आगे हम लोग देखेंगे कि 7वें महीना में, यही कपिल भगवान बताते हैं कि 7वें महीना में जब गर्भ में बच्चा जाता है तो उस समय सीधा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु यहाँ से आप हमको निकालिए, क्योंकि वहाँ पे उसको 100 जन्म का याद आ जाता है पीछे का उसका, और कहता है कि आप हमको यहाँ से गंदगी से निकालिए और मैं सिर्फ आपका ही भजन साधन करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो दूसरे ही चीज़ों में फंस जाता है और उस बच्चे का ऐसे लोगों द्वारा पालन पोषण होता है जो कि जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं। इस प्रकार से, क्योंकि जिसके द्वारा पालन पोषण होता है वो लोग भक्ति करते नहीं है, सिखाते नहीं है। वो लोग तो हम लोगों को शरीर चलाने के लिए क्या क्या करना है वही सिखाते हैं, तो वो भी वही सीखेगा। इस प्रकार से तो इसलिए ये जो यमदूत हैं उसको घुड़कते हैं, उससे वो कांपने लगता है और रास्ते में उसको कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। उस समय उसको सारा पाप याद आ जाता है और उस समय उसको बेचैनी छा जाती है। मैं कहां से कहां ऐसा किया, क्योंकि वो दुख मिलता है उसका। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दवानल और लुओं से वह तप जाता है। भूख प्यास से भी बेचैन रहता है और घाम से और अग्नि से और लूह से, इस प्रकार से वह बेचैन रहता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। अब ऐसा अवस्था में भूख लगा है, प्यास लगा है और जो रेत जैसा भूमि है वो एकदम तपा हुआ है और एक भी पैर आगे बढ़ाने के लिए वो नहीं सोच सकता है, इतना कष्ट में है। तो जब वो चलने में असमर्थ हो जाता है तो यमदूत
उसको क्या करते हैं, तुरंत कोड़ा से मारते हैं उसके पीठ पे, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है, बड़े कष्ट से उसको चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। जहाँ तहाँ थक करके गिर जाता है, मूर्छा आ जाता है, और फिर जब होश में आता है तो फिर से चलता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। वह दुख भरा हुआ रास्ता है, इस प्रकार से यमदूत उसको हर प्रकार से कष्ट देते हुए बहुत जल्दी यमपुरी उसको पहुंचा देते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। कितना बता रहे हैं कपिल भगवान कि 99,000 योजन है। हम लोग उस दिन पढ़े थे कि नर्कलोक किधर है, तो दक्षिण दिशा में है, पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर। इस प्रकार से इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। इतना लंबा रास्ता है, लेकिन 2-3 मुहूर्त में, कुछ मुहूर्त होता है जो भी कुछ देखा जाता है तो मुहूर्त देख करके, तो कुछ घंटों का होगा, तो उतना ही समय में 2-3 मुहूर्त में ही उसको पहुंचा देते हैं। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है, कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। इस प्रकार से उसका दशा किया जाता है। जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा, और कभी कभी उसको स्वयं काट करके उसका अपना ही मांस खिलाया जाएगा। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। यमपुरी में जो कुत्ते हैं, गिद्ध हैं, वो जिंदा ही उसका आंत क्या करेंगे, वो सब खींच लेंगे। इस प्रकार से सांप, बिच्छू, डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। इसका अर्थ है कि जिन जिन जीवों को यहाँ पे उसने परेशान किया, ऐसे ऐसे वहाँ पे उसको परेशान किया जाएगा। तो सांप काटेगा तो फिर मर जाएगा ना। तो उसने जिस प्रकार से यहाँ पे मांसाहार किया या शराब पिया, उसी प्रकार से वहाँ उसी का मांस काट के उसको खिलाया जाता है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है, अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। जैसे हम लोग विस्तार से उस दिन सुने थे ना नरकलोक का वर्णन, क्या कर्म का क्या सजा है, वो यहाँ पे भी बता रहे हैं। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार ताम्रिस, अंधताम्रिस और रौरव आदि नरकों की और भी अनेक यंत्रणाएं, स्त्री हो या पुरुष, उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसने जो भी कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं, उसका जो दंड होता है, सजा होता है, उसको भोगना ही पड़ता है। भगवान कपिल कह रहे हैं, माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग नरक तो इसी लोक में है। यह भी बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग नरक यहाँ भी है, क्योंकि जो नारकीय यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती हैं। क्योंकि जो नरक में क्या मिलता है, नरक में वहाँ पे सुख शांति नहीं है, वहाँ पे केवल कष्ट है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि जो नरक का जो कष्ट है यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जैसे किसी का कुछ एक्सीडेंट में पैर टूट गया है, कोई बड़ा रोग लग गया है और हर तरह से वो परेशान है, तो उसके लिए यही नरक है। यहाँ टेलर दिखाया जा रहा है, शो तो बाद में चालू होगा उसका, पूरी फिल्म इस प्रकार से। तो जैसे हमने किसी को थप्पड़ मिला तो
थप्पड़ का जवाब तुरंत भी मिलता है और कभी कभी लेट से भी मिलता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उस समय देखेंगे कि हमारा समय ठीक नहीं है तो क्या करेंगे, उस समय थप्पड़ मारेंगे, रुक जाएंगे। फिर वो समय आएगा तब क्या करेंगे, तो उसको कहा जाता है बदला लेना। तो उसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जो हमको कर्मों का सजा जल्दी मिल जाता है और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बाद में मिलता है। लेकिन ये नहीं सोचना है कि वो सब भुला गया, मिट गया, वो तो निश्चित है मिलना ही है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने शरीर का पालन करने वाला, अपने घर वालों का पालन करने वाला, उसके लिए जितना इसने पाप किया वो सारा पाप का गठरी अपने ही सर पे लेता है और वहां पे जाके सजा भोगता है। इस प्रकार से अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। तो यह हम लोग कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कि आए हैं अकेले जाएंगे अकेले। ये तो सभी जानते हैं कि हाथ खुला करके आए हैं और मुट्ठी बंद करके आए हैं, मुट्ठी बंद करके आए, हाथ खोल के जाना और हाथ खोल करके जाना है। तो ये ज्ञान सबको है कि यहाँ से लेके किसी को कुछ नहीं जाना है। लेकिन भैया जब लेके जाना नहीं है तो कर क्या रहे हो? तो इतना दूसरे से कलह करना, मार झगड़ा करना, दूसरे से द्रोह करना और पापमय कर्मों से जीविका चलाना, तो यही सब क्या करता है, वो अपना बोझा इकट्ठा कर रहा है सर पे। तो ये ज्ञान शास्त्रों का नहीं है हम सबको, इसलिए हम कहाँ रख रहे हैं पैर? कीचड़ में। अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है, रख दिए इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि वह इस प्रकार से सारा पाप अपने ही सर पे लेके और नरक में जाता है, अकेला ही जाता है, कोई साथ में नहीं जाता है। वहां पे खाएंगे सब, यहाँ पे नोचेंगे सभी कि हमको लाओ दो, हमको लाओ दो, लेकिन जब उसका कर्म का फल भोगना होगा, जब पाप का कमाई रहेगा, चाहे पापमय जीवन रहेगा, तो उसके लिए जो किया है उसी को मिलेगा। फिर उसमें ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम भी साथ में चलते हैं, थोड़ा हमको भी मिल जाएगा। इस प्रकार से मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका दैव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। कुछ यहाँ भी बता रहे हैं और कुछ नरक में। क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपना और कुटुंब का, घर परिवार का पालन पोषण करने में जो अन्याय करता है, अन्यायपूर्ण से पालन पोषण करता है, उसका दैव विहित मतलब जो नियम कानून बनाया गया है भगवान द्वारा या देवी देवताओं द्वारा, उसका कुफल जो है, ये अन्याय से किया है, उसका कुफल है, यह जा करके वहां पे नरक में भोगता है। इस प्रकार से उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो, और जब वो जब कष्ट भोगता है तो उस समय उसको ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ लूट गया हो। इस प्रकार से उसको कष्ट होता है। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अंध ताम्रिस नरक में जाता है। निरी पाप की कमाई, केवल पाप से ही परिवार का अपना पालन पोषण करता है, उसको कह रहे हैं भगवान कपिल देव कि अंध ताम्रिस नरक में गिरता है। इस प्रकार से तो जो भी जितना कोई जो गलत कार्य कर रहा है, किसके लिए? अपना शरीर के लिए, अपना परिवार के लिए, और किसको देता है वो?
तो 2 या 5 रोटी खाना है, 1 सीट कपड़ा पहनना है, लेकिन इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए, जबकि जानता है सब कोई कि छूटेगा यहीं पे, लेकिन इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे का हिस्सा। हमारा अपना भी बना रहा है। इस समय अभी कोई भी नौकरी अगर ढूंढ रहा है तो खास करके सरकारी में, तो कुछ ऊपरवार कमाई होना चाहिए। अपना जो सैलरी है, तनख्वाह है, बचना चाहिए, और ऊपरवार में अपना और घर का खर्चा चले जाना चाहिए। लेकिन वैसे आदमी के लिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान कपिल, कह रहे हैं कि इस समय देखने में तो अच्छा लगता है उसका, लेकिन उसके बाद से उसका जो कहानी चालू होगा, कितना दिन तक जिएगा, ज्यादा से ज्यादा 70 से 80, उसमें भी कितना सुख भोगेगा। जब उसका बुढ़ापा अवस्था आ जाएगा तो उसके बाद तो दुख ही दुख है। तो बीच का जो हिस्सा है, जो बताया जाता है शास्त्रों में कि लड़कपन जो रहता है खेल में चला जाता है और जवानी सोने में चली जाती है, और फिर बुढ़ापा में आदमी देख देख के रोता है कि मैं कैसा था, कितना सुंदर था, जवान था, और इस समय मैं कैसा हो गया हूँ, कितना रोग लग गया है, कितने तरह तरह के लोग बोलते रहते हैं। इस प्रकार से जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है, और यह जो अंध तामरिस है, ये नरक में सबसे ज्यादा कष्ट मिलने वाला जगह है वो। इस प्रकार से मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा सूकर कुकर आदि योनियों के जितने कष्ट हैं, उन सबको क्रम से भोग कर, ध्यान से सुनिए, शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वहां पे क्या किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है। जब समाज में बदमाशी करता है, यहाँ पे पुलिस जेल में लेके जाती है, तो वहाँ जो सजा रहता है, सजा दे करके क्या करती है, इसको सुधारती है कि ये फिर से जाए तो ऐसा न करे। तो वैसे ही हम लोग हैं मनुष्य। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी गति वो नहीं हुई रहेगी, कितना बार हुआ रहेगा हम लोगों को, ये हम लोगों को ज्ञान नहीं है। कितना लाखों लाखों करोड़ों बार ऐसा हम लोगों के साथ हुआ होगा। तो इसका प्रमाण है कि तभी मनुष्य शरीर मिला है। कह रहे हैं कि वो सब झेलने के बाद इसको मनुष्य जन्म मिलता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। कह रहे हैं कि वहां पे जितना भी उसको नरक में कष्ट झेलना रहता है, झेलता है, और उसको कर्म के हिसाब से सुअर के शरीर में जाना है, कुकुर के शरीर में, कुत्ते के शरीर में जाना है, या कैसा कैसा कर्म का कैसा कैसा सजा है, सब भोग लेता है क्रम से, एक एक करके जो जो वो किया है। इसका मतलब ये है कि हर चीज का लेखा जोखा हम लोगों का हो रहा है, नहीं तो क्रमबद्ध कैसे मिलेगा। इसके बाद ये किया है, इसके बाद ये किया है, इसके बाद ये किया है, तो एक एक करके ये सब सजा मिलता है। और उसके बाद कह रहे हैं तब जाके यह जब शुद्ध होता है, तब यह मनुष्य का शरीर पाता है। और मनुष्य में इसके शरीर में भागवतम में बताया गया है कि 4 लाख नस्ल है। तो समझिए कि हम लोग जिस नस्ल में हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो आदिवासी में जन्म मिल गया होता तो, या दूसरा कंट्री देश में देखिए जन्म मिल गया होता तो, चाइना फिलीपीन है ना, वो उन लोगों का कुत्ता ही आहार है, वो भी तो मनुष्य शरीर है। तो इसलिए भगवान की असीम हम सब पे कृपा है कि ऐसा मनुष्य शरीर मिला, और ऐसा हम लोगों का भारतवर्ष, जो शास्त्रों में भारतवर्ष का वर्णन है कि भारतवर्ष जैसा मतलब भूमि कहीं भी देश में नहीं है, इस प्रकार से बताया गया है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते हैल जन्म यार, कर सार्थक कर पर उपकार। भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसका भी भारत भूमि पे जन्म हुआ है, वो अपने जीवन को सार्थक करे, भगवान की भक्ति में लगाए, और करे पर उपकार। और ये उपकार करे कि जिसको मालूम नहीं है उसको बताए, एक दूसरे को बताए।
तो ये जीवन का उद्देश्य ये है क्या? भगवान का कथा सुनना, भगवान का भक्ति करना। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों का केवल घर परिवार में ही लगे रहना। इसलिए निरंतर रोज जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे ड्यूटी जाते हैं, उसी प्रकार से नियमतः रोज हम लोगों को 10 मिनट 5 मिनट या जितना समय मिले हम लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम का स्मरण करने से ही हम लोगों का जीवन सार्थक होगा, नहीं तो नहीं। और नहीं तो जितना ये लिस्ट गिनाया जा रहा है उस खाते में तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए समझदारी उसमें ही है कि जल्दी से अपना राह भगवान के शरण में रख दिया जाए। अब आगे भी महत्वपूर्ण अध्याय आता है। ये अध्याय का नाम है कि मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। अब कैसे मनुष्य शरीर में आता है, कैसे कैसे उसका शरीर बनता है, मिलता है, इस प्रकार से भगवान कपिल बताते हैं। वो स्वयं भगवान है, अपनी माता जी को उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ इसमें से। भगवान कहते हैं कि माता जी, यह जो जीव है शरीर, मनुष्य शरीर कैसे इसको जन्म लेता है, वह भगवान की प्रेरणा से पूर्व कर्मानुसार यह देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य के कण से होकर के यह स्त्री के उदर में जाता है। और इस प्रकार से इसमें एक एक अंग का बताते हैं कि पहले कौन कौन सा अंग आता है, किस प्रकार से यह बढ़ता है, फिर जन्म होता है। इतना विधिवत हम लोगों के शास्त्रों में बता दिया गया है। अभी डॉक्टर लोग सर्च करते हैं तो भी ऐसा नहीं वो लोग पाते हैं, और वो लोग हैरान रहते हैं कि इतना हजारों साल पहले ये कैसे एक एक चीज बताया गया। तो इसलिए आज देखिए पूरा वर्ल्ड में ये सभी लोग जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, सभी लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए अपना भारत में ये सब कुछ मिलता है, लेकिन विदेशी लोग भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस शास्त्रों के ज्ञान को वो लोग पढ़े, समझे और अनुभव किए, तब जाके वो अपना रास्ता ये अपनाए हुए हैं। और हम लोग अब का देश के होकर के और हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं। देखिए वो लोग विदेशों से आकर के हम लोग के भारत में कितना कितना तीर्थों पे जा करके भ्रमण करना, और वो लोग भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं। वो लोग किताब भगवत गीता का, भागवत का, ऐसा वो लोग वितरित करते हैं, बांटते हैं। तो समझिए ये कार्य है मनुष्य जीव का, हम लोगों का कर्तव्य है ये। तो ये कर्तव्य मतलब करना ही होता है, और ये हम सब छोड़ करके और हम लोग के केवल किसके पीछे लगे हुए हैं कि वही यहाँ पे बताए हैं कि अपना शरीर और घर परिवार के पीछे। तो ये घर परिवार को कैसे बताया गया है कि जिस प्रकार बारिश का सीजन होता है तो उस सीजन में जो कुआं रहता है वो घास से ढक जाता है, घास से ढक जाता है और वहां पे घास बहुत हरा हरा दिखेगा। तो उस समय जानवर चरते चरते जाता है और देखता है वहां पे बहुत हरा हरा है, और जाता है तो उसी में। तो वही वैसे ही हम लोगों का घर परिवार है। माता पिता का सुख, पत्नी का सुख, बच्चे का सुख और भाई बहन का सुख ये बांधता है, हरा हरा घास जैसे लगता है, बहुत आनंद आता है। लेकिन उसी में एक दिन हमको मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वही एक दिन हमको क्या करता है, दबोच देता है, और हमको जो करने आए थे वो नहीं करते हैं, जो नहीं करने आए थे वो करके यहाँ से चले जाते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं हम लोगों को याद दिला रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा दशा है, इसलिए आए हो, ये कार्य करो, इसको मत छोड़ो, नहीं तो ये नियम है। जैसे हम लोग कहेंगे कि अपना जो कंपनी का नियम है या देश का नियम है, वो नियम को नहीं मान के अपना मर्जी से कोई नहीं कर सकता, और करेगा तो उसका सजा है। इसलिए
शास्त्रों में भगवान ने नियम कानून बनाए हैं, तो उस नियम कानून में ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि कुछ करो कुछ मत करो। तो जो बताया गया है करो उसको करना चाहिए, जो बताया गया है मत करो उसको नहीं करना चाहिए। अब उसमें हम अपना बुद्धि लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा। तो जैसे यहाँ पे जो हम लोग दुबई में देखते हैं कि आरटीए में चढ़ेंगे और जो फाइन लग गया 200 का, तो हम कहेंगे कि 100 रुपये ले लीजिए, 50 रुपये है ले लीजिए, छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? तो वही वे हम लोग को थोड़ी ना देखेगा कि आप कितना कष्ट परेशानी में है या किस हालत में है। उसका वो नियम कानून जो बना है उसी में उसको चलना पड़ेगा, उतना ही लेगा। तो वैसे ही ये शास्त्रों का नियम है। हम ऐसे में हटा दे कि सब ये झूठा है, ऐसा है वैसा है, तो फिर क्या होगा? तो चलो भैया उस लाइन में लग जाओ, नरक वाला लाइन में। तो इस प्रकार से और अंधेरे में लेके जाया जाता है। और जो भगवान का भजन साधन किया रहता है वो मतलब उजाला वाला मार्ग से जाता है, प्रकाश मार्ग से। तो मेन हम लोग इसीलिए आए हैं, भक्ति के लिए। लेकिन मोह माया इतना प्रबल है कि हम लोग क्या किसमें आसक्त हो गए हैं? केवल घर परिवार में। तो देखना, दोनों को साथ लेके चलना है। तो यही असली भक्ति कहलाती है कि घर परिवार भी देखना है और भक्ति भी करना है। तो नियम रूप से होना चाहिए। और जैसे हम लोग सोचेंगे कि चलिए केवल हृदय में भगवान है, मन मन में कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अब जब ड्यूटी का मामला आता है तो हम लोग भी बोलेंगे कंपनी को कि ये चलिए मन मन में ड्यूटी आपका कर लेते हैं, सब हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों को जाना पड़ेगा ड्यूटी में। वैसे ही भगवान ने ये शरीर दिए हैं, तो इस शरीर से वो भजन साधन होना चाहिए। ये हाथ दिए हैं किस लिए? कि कुछ अपने लिए भी कार्य करो, कुछ हमारे लिए भी करो। ये पैर दिए हैं उसी के लिए। तो पैर से भगवान का मंदिर के लिए दर्शन दान के लिए जाना, उसमें पैर काम में आ गया। आंख से भगवान का दर्शन किए तो आंख भी काम में आ गया। प्रसाद खाए तो अंदर का शुद्धिकरण हो गया, कथा सुने तो प्रसाद से, कथा से और नाम से ये अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये जितना भी अनर्थ हम लोग के अंदर रहता है ये सब निकलता है। और स्नान से बाहरी शुद्धि, शरीर का शुद्धि होता है। इसलिए एक दिन में दोनों समय नहाना और रोज भगवान का कथा सुनना चाहिए, नाम लेना चाहिए। इतना करते हैं तो हम लोगों का जीवन सफल है। और जो भी गलत कार्य है उससे हम लोगों को धीरे धीरे बचना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि बच्चा तभी तक मिट्टी खाता है जब उसको ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है कि ये मिट्टी हमको नुकसान कर देगा, बीमारी हो जाएगा, तो उसको देने पे जबरदस्ती भी क्या करेगा वो? ठीक है। तो वैसे ही ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो गलत है उसको हम मतलब न लाएं जीवन में, उसको हम लोग त्याग करें। क्योंकि अब तक हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसका पूरा ज्ञान हम लोगों को नहीं था। तो इसके लिए होता है पाप और अपराध। तो पाप उसको कहा जाता है जो अनजान में होता है, तो उसका सजा मतलब माफ हो सकता है। लेकिन जो अपराध है, अपराध का मतलब जानबूझ के किया गया, उसका सजा मिलता है, वो माफ नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है हम लोगों को। श्री श्री भागवतम ग्रंथराज महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समेत भक्त वृंद की जय, आज की सत्संग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।